नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो जीवाणु का पार्ट 2 रहेगा। तो पिछले वीडियो में हमने जो जीवाणु होता है उसकी हमने सामान्य जानकारी हासिल की थी, या हम ऐसे कह सकते हैं जो मोनेरा जगत है उसकी सामान्य जानकारी हासिल की थी। इस वीडियो में हम मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीवाणु आता है उसकी संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मोनेरा जगत में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत सबसे पहले हम जीवाणु को पढ़ेंगे। जीवाणु में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे आज्य जीवाणु या आज्य बैक्टीरिया, और जो दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे यू बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया। इसके बाद हम जो इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, और इसके बाद हम अलग से पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा को। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं सबसे पहले आज्य बैक्टीरिया को। सबसे पहले हम देखते हैं आज्य बैक्टीरिया को। तो आज्य बैक्टीरिया के बारे में हमें कौन कौन सी आज्य बैक्टीरिया क्या होता है, सबसे पहले ये बात हमें आनी चाहिए। ये विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। यू बैक्टीरिया से पहले उत्पन्न ये हुए थे। पृथ्वी पर यू बैक्टीरिया से पहले आज्य बैक्टीरिया उत्पन्न हुए थे। ये बहुत ही जो प्रतिकूल या कठिन आवास होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। प्रतिकूल या कठिन आवास जैसे ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। ये अधिक लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो गर्म झरने होते हैं, गर्म जिनको हम गर्म झरने जो होते हैं उनमें पाए जाने वाले जीवाणु को हम एक विशेष रूप से जानते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। गर्म जल के झरनों में पाए जाने वाले जीवाणुओं को थर्मो एसिडोफिल्स कहा जाता है। ये थे है थर्मो एसिडोफिल्स कहा जाता है। इसी प्रकार जो आपने नाम सुना होगा कच्छ का रन, जो कि गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। तो कच्छ के रन या दलदली भूमि के अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मिथेनोजन बैक्टीरिया कहा जाता है। ये मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं जो आज्य जीवाणु होता है
जो आज ये जीवाणु होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, उसकी जो कोशिका सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, यानी कि वो प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसकी उपस्थिति के कारण ही जो ये आज ये बैक्टीरिया होते हैं प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर जीवित रह सकते हैं, यानी कि ये जो प्रोटीन होती है प्रतिकूल परिस्थिति में इनकी जीवित रहने में सहायता करती है। इसके आगे मैं बताऊं आपको, जो कि बहुत बढ़िया जानकारी है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक नाम सुना था, मिथेनोजन। जो मिथेनोजन होता है बैक्टीरिया, ये जो गाय है या भैंस है, या हम ऐसे बोल सकते हैं जो ऐसे जीव जो जुगाली करते हैं, उनकी जो आंत होती है, उनकी आंत में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं मिथेनोजन, और मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। कौन सी गैस का? मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि ये दलदली स्थानों से उत्पन्न होती है, तो ये मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। तो गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करने वाले जीवाणु पूछे हैं तो राइट आंसर होगा हमारा मिथेनोजन। तो गाय भैंस जो होते हैं, इन पशुओं की आंत के अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को हम वास्तविक जीवाणु या सच्चे जीवाणु कहते हैं। मतलब जो रियल बैक्टीरिया ये होते हैं सच्चे जीवाणु। इनको नॉर्मल तरीके से हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनकी पहचान किस प्रकार की जाती है? तो ये बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया, इनके अंदर में जो ये बना रहा हूँ ये तो कोशिका झिल्ली है। अब जो मैं बना रहा हूँ ये कोशिका भित्ति है, और ये जो मैं बना रहा हूँ इसको हम कहते हैं कसाब, फ्लैजिला। ये हो गई सेल वॉल और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। तो इनके अंदर क्या होता है, इनकी पहचान किस प्रकार की जाती है? भाई ये यू बैक्टीरिया है। एक तो इनके अंदर चलने के लिए क्या पाई जाती है? कसाब, कसाब पाया जाता है। कसाब की उपस्थिति होती है। चल जीवाणु होते हैं। कौन से जीवाणु होते हैं? चल जीवाणु होते हैं। साथ साथ इनके ऊपर जो ये कोशिका भित्ति है ये कठोर होती है काफी। कोशिका भित्ति है ये काफी क्या होती है? कठोर होती है। यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम BAG कहते हैं। फुल फॉर्म होती है इसकी ब्लू ग्रीन एलगी। ब्लू ग्रीन एलगी। तो ब्लू ग्रीन जो एलगी होते हैं इनका संक्षिप्त रूप होता है BAG। इन्हीं को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं। जो इन्हीं को हम कहते हैं हिंदी के अंदर नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल। अब जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर एक पर्णहरित पाया जाता है। आपको पूछे
कि जो बीएजी होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अंदर कौन सा पर्णहरित पाया जाता है? तो इनके अंदर पर्णहित यानी कि इनके अंदर जो इनके अंदर पूरा लिखता हूं मैं, क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, याद रखना है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं नीले हरे शैवाल, उनके अंदर हरे पादपों की भांति, जिस प्रकार हरे पादपों के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, उसी प्रकार इनके अंदर भी क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये वर्णक है हरे रंग का। हरे रंग का क्या है? ये वर्णक। ये कोई कोशिकांग नहीं है, ये क्या होता है? वर्णक होता है। सामान्यतः पादपों में ये कहाँ पाया जाता है? हरितलवक के अंदर, परंतु जो बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर तो हरितलवक होगा नहीं, तो उनके अंदर वर्णक अवश्य पाया जाएगा क्लोरोफिल ए नाम का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो इस वर्णक क्लोरोफिल ए की उपस्थिति के कारण जो बीएजी होते हैं, ये बीएजी बीजीए बीजी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं यानी कि ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब जो बात आपको याद रखनी है, जो ये बीजीए होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवाल, जिनको हम साइनो जीवाणु भी कह सकते हैं, सबसे पहले तो ये एक कोशिक होते हैं, यानी कि इनका शरीर कितनी कोशिका मिलकर बना होता है? एक कोशिका। एक कोशिक होते हैं, और या तो ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, नीवे, कॉलोनी को हम नीवे कहते हैं। नीवे का मतलब होता है झुंड। या तो ये झुंड बनाकर रहते हैं, या ये तंतु में होते हैं, यानी कि सिंगल भी रह सकते हैं। लवणीय जल के अंदर भी पाए जा सकते हैं, और स्थलीय भी हो सकते हैं, और समुद्री जल के अंदर भी पाए जा सकते हैं, यानी कि सभी प्रकार के वाटर के अंदर विद्यमान रह सकते हैं। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट बात निकल कर आ रही है। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात निकल कर आ रही है कि जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, देखो ये किस प्रकार होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इनके अंदर इस प्रकार ये इनके अंदर मैं केंद्रक बना रहा हूँ। इनका आनुवांशिक पदार्थ बिखरा रहेगा यहाँ बीच में, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। इनके ऊपर क्या होता है, जो इनकी, ये कोई एक शैवाल नहीं है, ये भी शैवाल है, ये भी शैवाल है, एक एक कोशिका सब एक एक शैवाल है। इनके ऊपर क्या होता है, जो इनकी ये कॉलोनी बनी हुई है, बिनी हुई है, झुंड बना हुआ है, इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। इस प्रकार इनके ऊपर क्या पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली इनकी सुरक्षा के लिए होती है। जैसे मैं उदाहरण दूं तो नोस्टॉक, और आपने नाम सुना होगा एनाबीना, वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर रखते हैं, नोस्टॉक और एनाबीना। एक आपको ध्यान रखना है, इनकी कॉलोनी में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इनकी कॉलोनी में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है,
उस कोशिका को की बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट कोशिका या हेट्रो। इसको हेट्रो भी लिखा हुआ होता है और हेटेरोसिस्ट भी लिखा हुआ होता है। हेटेरोसिस्ट कोशिका, हेटेरोसिस्ट कोशिका, इस कोशिका के कारण जो ये नीले हरे शैवाल होते हैं ये नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्त्रीकरण करते हैं। ये ध्यान रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नोस्टोक एनाबिना के झुंड में, निवे में हेटेरोसिस्ट कोशिका की उपस्थिति के कारण ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कर लेते हैं। इसके अलावा जो यू बैक्टीरिया होते हैं, अब मैं यू बैक्टीरिया की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अभी हम थोड़ी बात कर रहे थे किसकी? साइनो बैक्टीरिया की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं और हम यू बैक्टीरिया के बारे में और क्या क्या थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में? यू बैक्टीरिया के बारे में। तो जो यू बैक्टीरिया होते हैं, ये यू बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, कीमियोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। यू बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं, अर्थात ये रासायनिक जो पदार्थ होते हैं या तत्व होते हैं उनके द्वारा भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। यानी कि स्वपोषी दो टाइप के होंगे, प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं और रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं। रसायनों के द्वारा अपना भोजन है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये रसायनों के माध्यम से कैसे करते हैं? देखिए, आपने ये नाम सुना होगा नाइट्रोजन, आपने नाम सुना होगा नाइट्रेट, आपने नाम सुना होगा नाइट्राइट, और आपने नाम सुना होगा अमोनिया। तो नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया ये रासायनिक या तो आयन है या पदार्थ है या तत्व है। तो इनका क्या करते हैं? ये सारे के सारे क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। इनके अंदर कार्बन की मात्रा नहीं है, ये एक कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इनको क्या कर देते हैं? ये नीले हरे शैवाल हैं, या हम नीले हरे शैवाल को छोड़िए, यू बैक्टीरिया है, ये यू बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया का क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं। और ऑक्सीकरण, इन पदार्थों का चारों का ऑक्सीकरण होने से क्या बनती है? ऊर्जा बनती है, मतलब एनर्जी है वो रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को एटीपी के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जीवाणु हैं ये रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। हुआ क्या था, जो ये यू बैक्टीरिया थे, ये नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जो ये रासायनिक पदार्थ हैं इनका क्या कर लिया था? इन्होंने ऑक्सीकरण कर लिया था। और ऑक्सीकरण होने से, इन चारों का ऑक्सीकरण होने से क्या रिलीज हुई थी? एनर्जी। एटीपी के रूप में उसको क्या कर लिया गया था? संग्रह कर लिया गया था। तो ये रसायन संश्लेषी, इन्होंने भोजन का निर्माण कर लिया है, इसलिए ये रसायन संश्लेषी भी कहलाते हैं। इसके अलावा जो ये जीवाणु होते हैं यू बैक्टीरिया, ये जीवाणु जो होते हैं यू बैक्टीरिया, ये आपका एक तत्व होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। तो ये नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है
फॉस्फोरस भी पोषक तत्व है, आयरन भी पोषक तत्व है, सल्फर भी पोषक तत्व है। इन पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं प्रकृति में। नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, आयरन का, सल्फर का, इनका पुनर्चक्रण है वो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ये पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, इनका पुनर्चक्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। पुनर्चक्रण क्या होता है देखिए, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये पहले आपको तत्व याद रखने होंगे, क्योंकि पूछ सकता है कौन सा भिन्न है, कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, इनका क्या कर सकते हैं? पुनर्चक्रण कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको पुनर्चक्रण क्या होता है, इसको समझना। जैसे ये मर्दा है, ये मर्दा है और यहाँ पर एक पेड़ उग रखा है और इस मर्दा के अंदर पोषक तत्व है। मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कौन ग्रहण करेगा? पेड़ ग्रहण करेगा। अब ये पेड़ काफी बड़ा हो गया है और पेड़ की क्या हो जाएगी? अंत में मृत्यु हो जाएगी। जो ये जीवाणु होंगे, इसमें जो पेड़ में नाइट्रोजन पहुंची है, जब ये जीवन जी रहा था तो इसने जो जमीन से नाइट्रोजन ली थी किसी न किसी रूप में, वो नाइट्रोजन अभी भी इस पेड़ के अंदर विद्यमान है। तो जो ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये क्या करते हैं? इसका अपघटन करेंगे पेड़ का। अपघटन करने से जो नाइट्रोजन रिलीज होगी वो वापिस कहाँ चली जाएगी? वायुमंडल के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर ये जमीन में नाइट्रोजन कहाँ से आई थी? जमीन के अंदर बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन थी उसका क्या कर रहे थे? स्त्रीकरण कर रहे थे। तो नाइट्रोजन कहाँ से आई थी? सबसे पहले वायुमंडल से आई थी और वापिस कहाँ जा रही है? वायु में ही जा रही है। तो ये एक चक्कर बन गया, इसी को हम बोलते हैं पुनर्चक्रण। तो ये जो जीवाणु होते हैं, ये नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, आयरन का और सल्फर का, इन पोषक तत्वों का क्या कर सकते हैं? पुनर्चक्रण कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु होते हैं स्वपोषी होते हैं। एक तो ये परपोषी भी हो सकते हैं, ये नाम भी आ सकता है, परजीवी भी हो सकते हैं। स्वपोषी मैंने बता दिया। परपोषी ये क्या है? जो जीवाणु होते हैं अधिकतर क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर, यानी कि प्रकृति के अंदर अपघटन करने का कार्य करते हैं। जो मृत जीव जंतु होते हैं उनका अपघटन करते रहते हैं। और प्रकृति के अंदर जो ये इस प्रकार के जीवाणु है परपोषी प्रकृति वाले, बहुतायत से पाए जाते हैं। बहुत अधिक मात्रा में इनकी संख्या होती है परपोषी जीवाणुओं की। और इसके अलावा जो मनुष्य के जीवन है उसके ऊपर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हमारे दैनिक जीवन के अंदर जैसे दूध से दही बनता है, तो वहाँ पर भी जीवाणु का रोल होता है। और मेडिकल साइंस में जो एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक जो औषधियाँ बनाई जाती है, वो भी जीवाणुओं के द्वारा बनाई जाती है। और जो लेग्यूम पादप होते हैं उनकी, जैसे मटर वगैरह, लेग्यूम फलीदार पौधे, उनकी जड़ों में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य भी बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजन भी होते हैं, रोगजनक भी होते हैं। जैसे टाइफाइड वगैरह जो रोग हैं, ये किससे होते हैं? बैक्टीरिया से ही होते हैं। और मनुष्यों, फसलों, पालतू पशुओं में रोग उत्पन्न कर उनको हानि पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि जो जीवाणु होता है वो कितनी कोशिकाओं का बना हुआ होता है, यानी कितनी कोशिकाओं से मिलकर उसका शरीर बना हुआ होता है। तो ध्यान रखना, कोई भी जीवाणु है, चाहे चाहे साइनो बैक्टीरिया है, चाहे यू बैक्टीरिया है, चाहे आइए बैक्टीरिया है, चाहे फलाना है, जीवाणु हमेशा एक कोशिक होते हैं, एक कोशिक होते हैं।
यानी कि इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है और ये हमेशा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि इनकी केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली है वो नहीं पाई जाती है और जो झिल्लीबद्ध कोशिकाएं उनका अभाव होता है। तो इनकी जो सर्वप्रथम खोज है जीवाणु की जो खोज, जीवाणु की खोज किन्होंने की थी? हॉलैंड नाम सुना होगा आपने, हॉलैंड। हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। यहाँ लिखता हूं मैं, ल्यूवेनहॉक या हाक दोनों नाम मिल सकते हैं। कब की थी? 1676 के अंदर। जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने कहाँ पर खोज की, ये याद रखना आपको। ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के। 1676 एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवाणु की क्या की थी? खोज की थी। तो इन्होंने कहाँ पर किस चीज के अंदर खोज की थी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्होंने जो जीवाणु की खोज की थी वो लार के अंदर, जो दांतों के खुरचे होते हैं, यानी कि जो दांतों के ऊपर रोटी खाने के बाद में, खाना खाने के बाद में कुछ भोजन का अवशेष रह जाता है, वो जमा रहता है कई दिनों तक, तो उसको हम बोलेंगे खुरचे। समझ गए होंगे आप। तो उससे खुरचे में जो मेल होगा, उस खुरचे में मेल में ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे। इसके साथ ही कई वर्षों से अगर कहीं पर जल रखा हुआ है, उस जल के अंदर भी बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। और इसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो ही बैक्टीरिया की खोज की, तो इन बैक्टीरिया को एक नाम दिया था। वो कौन सा नाम था? इन्होंने बैक्टीरिया को क्या नाम दिया था? जंतुक नाम दिया था। यानी कि ये वही बात है, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज इसी के रूप में हुई थी। एनिमलक्यूल भी कहा जाता है, जंतुक। तो जीवाणु की खोज पूछे तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, और जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एक ही बात है दोनों, ये एक ही चीज है। तो एनिमलक्यूल कहा जाता है, इनको जंतुक नाम दिया गया खोजने के बाद में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अंग्रेजी में इनको एनिमलक्यूल कहते हैं और हिंदी में इनको जंतुक कहा जाता है। और इसी खोज के लिए इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाने लगा। जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाने लगा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। तो ये सामान्य जानकारी थी इस वीडियो के अंदर। अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आऊँगा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है आपको, तो उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से ही समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।